ओके। सो तो हम लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे एंगर्स के इशू होते हैं कि हमें बार बार गुस्सा आता रहता है, या कोई हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कैसा करते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते रहते हैं। बट दिक्कत ये है कि वो हम भी उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम में भी कुछ है। जैसे कि आप जानते हो, एक छोटा सा ही एग्जांपल दूंगी आपको, कि कहीं भी सड़क पर अगर कूड़ा पड़ा होगा, एक साइड अगर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और दूसरी साइड में बहुत कचरा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? जब भी कोई भी दूसरा इंसान कचरा डालने जाएगा, तो वो कभी फ्लावर्स पे नहीं डालेगा, वो हमेशा कचरे के ऊपर ही कचरा डालेगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ ऐसे लोगों को, मेरे पास ही क्यों ये लोग आ जाते हैं, मुझ पर ही क्यों गुस्सा निकालने लगते हैं। तो अगर आपके साथ ये ऐसा होता है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो यस। या आप भी ऐसे हैं क्या, आपको गुस्सा आता हो लेकिन आप कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, कहीं निकाल भी नहीं पा रहे, तो आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि यस, ऐसा मेरे साथ भी है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये हमारी एक एनर्जी होती है जो कि हमसे ही अंदर से निकल रही होती है, क्योंकि पास्ट में हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हमने उनको कभी हील नहीं कर पाया, हमें पता ही नहीं था कि ऐसी चीजों को भी हील किया जा सकता है। तो ये पास्ट की जो चीजें होती हैं ना, जब वो हील नहीं होती हैं, वो निकल निकल के बार बार आती रहती हैं। और हमेशा जब भी दिमाग, जब भी आप कोई आगे का स्टेप लोगे ना, आपका दिमाग आपको पीछे ले जाएगा, क्योंकि वो पीछे जाकर देख रहा है कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ। और आप ऐसे ही इरिटेट होते रहोगे। और एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे साथ भी ये इरिटेशन वाली, या एक जो छोटे छोटे टाइम पर एंगर निकलता रहता है, वो चीज मेरे साथ भी होती रहती थी, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी थी। लेकिन फिर इस चीज को मैंने हील किया, और इस चीज को समझा कि ये जो चीज है, ये मेरे अंदर से ही आ रही है। हो सकता है मेरे पास्ट की कुछ चीजें थी जो अभी तक हील नहीं हुई है, और ये सब कुछ मेरे अंदर से ही आ रहा है, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही हटाने की है, बिकॉज ये मेरा गार्डन है और मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। अगर मैं साफ नहीं करूंगी तो इस पर बहुत सारा कचरा आता जाएगा। तो आज के दिन हम अपनी इसी फीलिंग को, ये जो गुस्से वाली या जो चिड़चिड़ाहट वाली जो फीलिंग है, इसको आज हम लोग हटाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि रोज की तरह जो हम एक प्रैक्टिस करते हैं उसको करेंगे। एंड बिफोर देन दैट, मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी। आई एम स्वाति गुप्ता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और मैं और सफल ट्रांसफॉर्मेशन मिलकर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 10,000 लोगों को हील करें अपने इस साल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि कैसे इस चीज को अपने अंदर से निकालना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना मेरी लाइफ में, मैं ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। कि कुछ मेरे ही पीछे के इमोशंस हैं जिनकी वजह से मैं इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किए जा रही हूँ। मुझे कहीं ना कहीं हीलिंग की जरूरत है। तो अब हम लोग इसी चीज को हील करने के लिए सबसे पहले अपनी आईज को आराम से क्लोज करेंगे। और सबा मैम, प्लीज कैन वी हैव म्यूजिक? जो भी मैं आपको बताऊंगी उसको हमको मन में नहीं बोलना है, उसको हमको ऐसे बोलना है कि हमारे कानों में ये चीज जा सके। और आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज क्लियर नहीं मैडम। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग आराम से आईज क्लोज करके बैठेंगे। और मेरा भी वीडियो अब ऑफ हो जाएगा, जिससे आप लोग अपने ऊपर ही फोकस कर सकें। अपनी आईज क्लोज करके बैठिए और अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे। प्लीज अपने माइक्स को ऑफ कर सकते हैं आप लोग। और बोलना है मुझे कि आज मैं अपने इस
एंगर का जो इमोशन है उसको लीव करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं आज अपने आप को हील करने को तैयार हूँ। मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आज मैं इस अपनी प्रॉब्लम को हील करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, क्योंकि ये सभी कुछ मुझ में से ही जनरेट हो रहा है। मैं ही इस चीज को क्रिएट कर रही हूँ अपने पास्ट में बार बार जा जाकर। बट आज से मैं इस फीलिंग को लीव करने को तैयार हूँ। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पर लेकर आएंगे, जहां पर आपका हृदय होता है, और अपने हैंड को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज अपनी इस फीलिंग को मैं लीव करती हूँ। आई एम सॉरी एंगर, आई एम सॉरी कि तुम बार बार मुझे हर टाइम दिन में कितनी भी बार आते हो, बट इस वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है इस इमोशन की वजह से, और मैं इस एंगर की वजह से अपने लोगों से कटता जा रहा हूँ, पीछे आता जा रहा हूँ। मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी कोई तरक्की नहीं मिल रही है। मैं तुम्हारी वजह से अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, और इसकी वजह से बहुत सारी अनवांटेड सिचुएशंस अट्रैक्ट हो जाती हैं। प्लीज फॉरगिव मी एंगर, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत सैड रहता हूँ। इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे कुछ काम होते होते रह गए। थैंक यू सो मच एंगर, कि तुमने मुझे इसलिए हेल्प की कि मैं कॉन्शियस हो जाऊं कि ये बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे अपने पर काम करने की स्ट्रेंथ दी। आई लव यू, आई लव यू कि मैं तुम्हारी वजह से ही आगे बढ़ा। आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपना हाथ रब करेंगे, अपनी आईज पर लगाएंगे। बोलना है कि मैं आज तुमको 100% बिलीव करता हूँ। आज से मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आज से मैं 100% तुमको लीव करता हूँ। मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आज से मैं तुमको 100% लीव करता हूँ। मेरी लाइफ में आज से तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब हम लिख सकते हैं फ्री ग्रैटिट्यूड, जो हमारा रोज का प्रोसेस है, जहां से अपने आप को आपने आज रिलीज कर दिया है। फ्री प्लेसेस को हम लिख सकते हैं जहां पर हम बहुत काम हो जाते हैं। जहां पर एंगर करने के लिए आपने आज अपने आप को माफ कर दिया है, या जहां पर जब आपने गलती की, आपको गुस्सा आया और उसके बाद आपको कहीं लेसन मिला, तो उन 3 प्लेसेस को आप लिख सकते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए। अफर्मेशन जो दी जाती है हमेशा, आई एम सॉरी एंगर। आज से मैं आपको लीव करने के लिए तैयार हूँ। और जो भी पास्ट में कुछ हुआ वो मेरी लर्निंग और प्रोग्रेस के लिए था। मैडम आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही मैडम। ओके, अभी आ रही है सर? अभी आ रही है? यस मैडम, हाँ जी हाँ। तो आज से मैं अपने इस एंगर को लीव करने को तैयार हूँ। जो पास्ट में कभी भी मैंने एंगर किया वो सब कुछ मेरी लर्निंग एंड प्रोग्रेस के लिए था। इसको 3 टाइम्स अभी हम रिपीट करेंगे एंड फिर हर आवर पर अपना एक अलार्म लगा के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। And fun practice. और कुछ कराना? नहीं, बस आज के लिए थैंक यू। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। सब लोग अपना फीलिंग लिख सकते हैं, 1 वर्ड, आपको कैसा लगा।
और आप जो अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपको कितना कैसा लग रहा है? थैंक यू मनोज सर। कैसा आप लोग फील कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और कल हम लोग फिर इस तरीके से मिलेंगे और फिर बात करेंगे। हाँ थैंक यू हाँ दीदी। ठीक है बेटा। हाँ अच्छा लग रहा है। थैंक यू। गुड नाइट सबको। थैंक यू सबा मैम। ओके थैंक यू। आओ निशु। थैंक यू जसविंदर सर। affirmation is, Sabha ma'am, can we mute people? जसवंत सर, अफर्मेशन इज कि मैं आज से एंगर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यस। और जो भी मुझे पास्ट में मिला, जो भी पास्ट में मुझे एंगर हुआ, वो मेरी लर्निंग के लिए और मेरी प्रोग्रेस के लिए था। थैंक यू ऋचा दी। यस मैडम। ओके थैंक यू। थैंक यू। जी, तो अब हम लोग मीटिंग एंड कर सकते हैं सभा मैम। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस इवनिंग। जी थैंक यू। थैंक